अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान की मोहब्बत में डूबे पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को चैलेंज किया था कि तुम्हारा बाप भी अफगानिस्तान पर हमला नहीं कर सकता। अब अगर किसी को असद कैसर मिले तो उन्हें बताएं कि बाप तो दूर, इस धरती के सपूतों ने अफगानिस्तान पर ना सिर्फ हमला किया है बल्कि भारत नवाज 200 से जायद फितनतुल खवारिज को जहन्नुम वासिल भी कर दिया है। दहशतगर्दों की कमीन गाहों को ना सिर्फ निस्तो नाबूद कर दिया है बल्कि एक ही रात में भारत और अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान में मौजूद उनके सहूलतकारों और हमदर्दों का गरूर भी खाक में मिला दिया। कल तक पाकिस्तान को हमले का चैलेंज देने वाले असद कैसर आज हुकूमत के तरलों पर उतर आए हैं और एतराफ़ कर रहे हैं कि उन समेत कई रहनुमाओं के अफगानिस्तान से कारोबार मुंसलिक हैं। खुदारा जंग खत्म करें और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात फौरी तौर पर बहाल किए जाए। धरती के बेटों की कुर्बानियों पर खामोश रहने वाले आज दहशतगर्दों की मौत पर बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और कौम को गुमराह कर रहे हैं। जी हाँ, गुमराह कर रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की जंग ना लड़े। पाकिस्तान ने भी दो टोक खबरदार कर दिया है कि यह पाकिस्तान की जंग है और कौमी सलामती और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मजीद शरअंगेज़ी की सूरत में अफगानिस्तान को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान को बैक वक्त अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं। एक ही वक्त में बॉर्डर और अंदरून मुल्क इंतशार की कोशिश की जा रही हैं। पाक अफवाज सरहदों पर दुश्मनों को धूल चटा रही है तो हमारी पुलिस अंदरून मुल्क फसादियों से आहनी हाथों से निपट रही है। इस सारी सूरत हाल में पीटीआई का किरदार बिल्कुल वही है जो उन्होंने पाक भारत जंग के दौरान अदा किया था। पाक अफगान जंग के दौरान भी पीटीआई के अकाउंट से पाक फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और अफगानिस्तान के हक में कैंपेन चलाई गई। अंदरून मुल्क फसादियों के एहतजाज पर भी पीटीआई ने हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया और पुरानी फुटेजेस शेयर करके पूरी कोशिश की गई कि अवाम के जज्बात को भड़काया और हुकूमत के खिलाफ उकसाया जाए। उधर पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में अपना नया वजीर आला भी चुन लिया है। सुहेल आफरीदी 90 अरकान की हिमायत से वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। अपोजिशन ने वजीर आला के इंतखाब को गैर कानूनी करार देकर असम्बली की कार्रवाई का बॉयकॉट किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के 2 इस्तीफ़े मौसूल हुए हैं मगर दोनों इस्तीफ़ों पर दस्तखत मुख्तलिफ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला के इस्तीफ़े का मामला 15 अक्टूबर तक मौखर कर दिया था। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से असम्बली कार्रवाई के बॉयकॉट के बावजूद स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई जारी रखी और सुहेल आफरीदी की जीत का ऐलान कर दिया। अब अगला मरहला हल्फ बर्दारी का है और देखना है कि नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी किस तरह और कब तक हल्फ उठाकर अपनी जिम्मेदारियां संभालने में कामयाब होते हैं। सुहेल आफरीदी की वाज़ेह जीत के बावजूद अभी तक चहम गोइयां हो रही हैं कि इलेक्शन हतमी नहीं है और ट्विस्ट अभी बाकी है। इन्हीं मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं ऑफ कोर्स। मेरा साथ दे रहे हैं जी लालचंद माली साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जैसे ही नून लीग की यानी गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ बनेगी हम आपको उनसे रूबरू भी कराएंगे। लेकिन शो का आगाज़ कर लेते हैं ब्रिगेडियर साहब से फॉर सम सेन एंड इंडिपेंडेंट ओपिनियन। ब्रिगेडियर साहब, भारत के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का गुरूर भी खाक में मिला दिया है और बड़े मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान ने जो है एक तीर से दो नहीं तीन शिकार किए हैं। भारत तो खैर घुटनों पे था ही, अफगानिस्तान भी, और वो सारे लोग जो कि भारत नवाज पॉलिसी को पाकिस्तान के अंदर बैठ करके टोक कर रहे थे और वो सारे लोग जो कि अफ़गानी के हवाले से अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे या उनकी पॉलिसी को आगे लेकर के टोक कर रहे थे, उनको भी जो है अच्छा खासा जवाब दिया है। तो क्या तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शरअंगेज़ी की दोबारा हिम्मत करेंगे इस तमाम तर स्ट्रैटेजी को देखते हुए? देखिए बिनीश, बात यह है कि एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये जो अफ़गान तालिबान रजीम है, एक तो वैसे ही ये अभी अपनी इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है, अपनी इलीगल किस्म की है, ना इनको अवाम का मैंडेट हासिल है, ना ये एथनिक बैलेंस है, पॉलिटिकल इंक्लूसिव नहीं है, ना इसमें हज़ाराज हैं, उज़्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं, नॉर्थ इज़राइल तो 40% के करीब जो पश्तून वो इन्होंने अपनी पूरी हुकूमत बनाई हुई है। साथ ही साथ उसके बाद जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, अवाम अब जो अफ़गानी अवाम वो भी इनके साथ नहीं है। अब वहाँ पर जाके एक तो इनको ये समझ नहीं आ रही है
कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में, कमांड में पूरी कौम को इकट्ठा किया और जो प्लान करके एग्ज़ीक्यूट किया, 6 घंटे में घुटने टेकने में मर गए, इनका मुँह काला हो गया। ये इनकी हज़ीमत इतनी हुई कि ये अपने अवाम में भी शक्ल नहीं दिखा सकते और ये नरेंद्र मोदी जनरल असेंबली में नहीं गया कि मैं फ़ेस नहीं कर सकता। इतनी बात ये जो अफ़गान तालिबान है, मुझे ये बताइए कि अगर हम इतनी बड़ी फ़ौज को हमने सॉर्ट आउट कर दिया, इनके पास है क्या फ़ौज के पास? ना इनकी डिसिप्लिन फ़ौज है, ना इनके पास वो वेपन एंड इक्विपमेंट है। ये वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स के लोग हैं, उनको उठा के ये ले आए और ला के इन्होंने बगैर सोचे-समझे जाके इन्होंने वहाँ पर एक अपने अफ़गान तालिबान और उसके बाद फ़ौजियों को लाके हमारी 6, 7, 8 पोस्टों में अटैक कर दिया। फिर जब मार पड़ी है, तो लेके सब 2200 अपने फ़ौजी भी और तालिबान मरवा के और वहाँ भाग के हमने इनकी 22 पोस्टें भी कब्ज़ा कर ली, जहाँ से ये तश्कीलें हम्म। निकालते थे, इन्फिल्ट्रेशन करते थे, दहशतगर्दों को लेकर आते थे। हम्म। इसके बावजूद हमने अभी ये किया हुआ कि इनके तमाम जो ख़वारियों के और टेररिस्ट के ठिकाने थे, चाहे इनके जी। कैंप थे, ट्रेनिंग कैंप थे, एम्यूनिशन डंप थे, फोर्ट इनके बने हुए थे, जहाँ-जहाँ ये रहते थे, सारे हमने स्मैश करके रख दिए। हम्म। और इसके साथ अब हम पीछे लगे हुए हैं कि इनके कमांडर जो हैं दाइश के और फौजियों के, इनको मारेंगे। दे नीड टू बी किल्ड ताकि ये एक दफ़ा खत्म हो जाए। और मुझे आप ये बताइए कि आज हम अगर इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देना बंद कर हम्म। दें और अफ़गान प्रेज़ेंट रोक दें, व्हाट विल दे डू? क्या इंडिया देगा? इंडिया ने तो अफ़गानिस्तान ईरानी ताल्लुकात ही खत्म कर दिए। हम अफ़गानी अपने बहन-भाइयों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लेकिन हमें ये मजबूर कर दिया। हमने उनको सबक सिखाना है ऐसा, उसके बाद जब बात करेंगे फिर देखेंगे कि जब क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। व्हेन यू आर स्ट्रांग यू टॉक टू देम, अपनी मर्ज़ी की नेगोशिएट करते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने अपना मुँह भी काला करा लिया। इंडिया का हमने पहले किया था, व्हाट हैव दे गेन्ड? नथिंग, 0/0। इसलिए मेरे ख्याल में इनको अब समझ आ जानी चाहिए। हम्म। समझ आ जानी चाहिए, वक्त बताएगा कि इनको कितनी समझ आई है। ये तो हमें भी लगता है कि इनको समझ भी आ गई होगी और उन्होंने मज़ा भी चख लिया होगा। माली साहब, मैं भी चाहूंगी कि आप इस पूरी सूरत हाल के ऊपर कमेंट करें जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया है। लेकिन सर मैं आपको ये याद करा दूं, जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी सर, कि असद कैसर साहब ने कहा था, ये उनके गोल्डन अल्फाज थे, सुनहरे हरूफ, कि जी तुम्हारा बाप भी अफगानिस्तान पर हमला नहीं कर सकता। बाप तो बहुत दूर की बात है, असद कैसर साहब को किसी तरह पता चला है या किसी ने उनको खबर दी है कि पाकिस्तान के बेटों ने, पाकिस्तान के सपूतों ने ऐसा करारा जवाब दे दिया कि बाप तक तो पहुंचने की नौबत ही नहीं पेश आई। उनको रियलिटी चेक, फैक्ट चेक दिया है। देखिए, सबसे पहले तो पाक फौज के जवान जो ना सिर्फ इसमें अफगानिस्तान से जो झड़पें हुई हैं उसमें और जो केपीके में भी जो कुछ हुआ और जिस तरह जी। से उन पे हमले हुए और जो शहादतें हुई हैं, हम्म। उसको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उसको एक्नॉलेज भी करती है और उनको खराजे तहसीन भी पेश करती है। उन शहीदों को जो अमन पैदा करने के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। लेकिन जहाँ तक अफ़गानिस्तान और केपीके में जो टेररिज़्म का मामला है, दहशतगर्दी का मामला है, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना दो टोक मौक़िफ़ रखती है। अफ़गानिस्तान से हवाले से मैं समझता हूँ पार्टी समझती है कि बातचीत के थ्रू एक नेगोशिएशंस जो है, ये मामला हल होना चाहिए। अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। उसकी एक हिस्ट्री है जंगों में रहने की और जंगें लड़ने की। सऊदी अरब ने भी ये कहा है अपने उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कि इसको बातचीत के ज़रिए इस क्राइसिस को हल किया जाए, क्योंकि हम जब पड़ोसी हैं, जब हम नेबर्स हैं, तो हम लॉन्ग जो है वो जंगें जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते और हम नहीं चाहते कि इसका हमारे और जो दुश्मन ममालिक हैं, जो ट्रेडिशनली जो भारत है, वो इस सारी सूरत-हाल का फ़ायदा लें। आज आपने जो केपी में नए सीएम इलेक्ट हुए हैं, सोहेल आफरीदी साहब, उन्होंने भी अपनी तकरीर में ये कहा है कि वहाँ के जो हल उन्होंने बताया है, फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा है कि अफ़गानिस्तान से एंगेज करें और लोकली भी ऑपरेशन बंद करके वहाँ के पार्लियामेंटियन से, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों से, वहाँ के केपी के में जो जो अपना
कबायली हैं उनसे राब्ता करके उनसे बैठकर एक पॉलिसी बनाई जाए। और जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उन्होंने भी अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान हम्म। जी, किधर चले गए माली साहब? मामला नहीं है कि आप एक जंग में चले गए हैं और उसमें पाकिस्तान के अवाम का इनपुट आना ज़रूरी है, उसमें पार्लियामेंट का इनपुट आना ज़रूरी है। तो ये एक ठीक है, ठीक है। पार्लियामेंट में डिस्कशन माली होना साहब, ज़रूरी है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए, सब होनी चाहिए। अब ये मैं ऐसा पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी का दूसरे पाकिस्तानी से सवाल है। ये सारी बातें आपने पूरा प्रोसेस बता दिया, माशाल्लाह बड़े समझदार पॉलिसी साज हैं हमारे, उनको भी ये सारा प्रोसेस पता होगा। लेकिन सर मैं वैसे आपसे जानना चाहती हूँ, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, कि आपके लिए हमारे जवानों की खून की कोई कीमत नहीं है। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेट्स सिट विद देम, लेट्स टॉक विद देम। आपसे आगे बढ़ के असद कैसर साहब, जो कि मतलब आपसे कहीं ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो आप ये दुआइयां दे रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान के साथ जो उनके कारोबार वाबस्ता है, मतलब कि कारोबार इतना ज्यादा जरूरी है और हमारे जवानों के खून की कोई कीमत जरूरी नहीं है। डू यू थिंक सो दैट इज द ये ओनली आप वे? ये मतलब बिल्कुल हमसाया आप है, अगर हमला कर देगा, हमारे जवानों की ऐसी तैसी फेरने की कोशिश करेगा, और कोशिश इसने फेरी भी, लेकिन हमारे जवानों ने भी उसका जवाब दिया, लेकिन वो ऐसे तैसे कर देगा, तो हम सिर्फ इसलिए कि नहीं जी हमारे कारोबार वाबस्ता है, पैसा इन्वॉल्व है, तो बैठ के बात कर लो, बैठ के बात करो। अगले हमसाए की भी तो आपने कार्रवाइयां और करतूत देखते हैं ना कि वो क्या कर रहा है। मैं जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं, इनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता हूँ। कौन से इल्जाम? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर वो फ़ौजी जवान जो अपने अपनी फ़र्ज़ अदायगी करते हुए आइन के दायरे में अपनी जान देता है, शहीद होता है, उसको एक्नॉलेज भी करती है और उसके साथ खड़ी है। ना सिर्फ़ फ़ौजी जवानों के साथ खड़े हैं हम, अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। हम एक मिनट मुल्क में माली साहब, बसद जो एहतराम, बसद एहतराम, आपने स्पेसिफिक होकर के बात की कबायलियों की, आपने स्पेसिफिक होकर के बात की अफगानियों की। मैंने आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, जेनेरिक नहीं। अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, हमारे जवानों को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को मारा जा रहा है, आप अफगानिस्तान को कंडेम कर रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं कि जी क्योंकि बिजनेस इन्वॉल्व है तो हमें तो ऐसे करना चाहिए, तो हमें तो वैसे करना चाहिए। आर यू कंडेमिंग अफगानिस्तान और नॉट? बेनिश, मुझे जवाब देने का राइट होना चाहिए। आपको ऐसी तो आप इसे कोशिश नहीं जवाब ले रही हूँ, करना ये सवाल चाहिए मैंने कि ब्रिगेडियर साहब जिससे से मैं तो नहीं किया, आपकी आप मर्ज़ी इसे का कर रही हूँ। जवाब दूँ। देखिए, मैं हर उस दहशतगर्दी के एक्ट को कंडेम कर रहा हूँ, जिसमें किसी आम पाकिस्तानी की जान जाए, किसी फौजी जवान की जान जाए, वो अफ़गानिस्तान से हो, हिंदुस्तान से हो या इवन पाकिस्तान के अंदर भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो, जिसमें किसी मासूम की जान चली जाए, वो कंडेमेबल है। मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि अफ़गानिस्तान में जो हाइडआउट्स हैं इन दहशतगर्दों को, अफ़गान हुकूमत को उनको ख़त्म करना चाहिए। अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि अगर मैं ये कहता हूँ तो इसलिए ये इस मुतालबा भी ना करूँ कि ये फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। ये फैसले जो है वो आपके इदारे बैठ के पार्लियामेंट के साथ और अवामी नुमाइंदों के साथ ना करें। मैं तो कहता हूँ, मैं तो जो पाकिस्तानियों का खून जो रात मुरीदके में भी बहा है, मैं तो उसकी भी मज़म्मत करता हूँ। देखिए, हर चीज़ का जवाब गोली से नहीं होता। पीटीआई के कारकुनान अगर इस्लामाबाद आते हैं, अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हैं, आप उनको गोलियाँ मारते हैं। मुरीदके में एक अगर तंज़ीम आती है, आप उसको टीएलपी के प्रोटेस्ट होता है, आप उसको एंगेज करने के बजाय आप उनको गोलियाँ मारते हैं। ये गोली की ज़बान जो है, ये मुस्तकिल मसाइल हल नहीं कर सकती। आप कुछ घंटों के लिए तो चलिए रिलीफ मेरे हासिल कर साथ रहिए सकते माली हैं, साहब, उसके लिए मैं ना आपकी फरमाइश भी, आपकी रिकमेंडेशन भी, और जो एसओपी है ना, जो एक एसओपी है, वो मैं आपको ब्रिगेडियर साहब के थ्रू समझा देती हूँ। ही इज द बेस्ट एंड द एप्ट पर्सन जो आपको एसओपी बता सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बड़े सिंपल सतही लेवल पे देखिए जी, ना मैं पार्लियामान का हिस्सा हूँ, लेकिन अच्छी बात है, जमहूरियत की दिलदादा हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि हर चीज़ पार्लियामान के थ्रू हो। आज तो पीटीआई भी बोल रही है कि पार्लियामान को डिसाइड करना चाहिए, लेकिन सर आउट ऑफ बेसिक कॉमन सेंस कि हमला किया जाता है पाकिस्तान पर, ऐसे टाइम पर किया जाता है और इस नियत के साथ किया जाता है कि हमारी पोस्ट को एंगेज किया जाए, इसलिए एंगेज किया जाए ताकि इनफिल्ट्रेट कर सके, अंदर घुसा सके दहशतगर्दों को, और पाकिस्तान की ऐसी तैसी फिर जाए। तो मैं इंतजार करूं कि जी मेरे तमाम जो मोहतरम पार्लियामान हैं वो इकट्ठे हो, पार्लियामेंटेरियंस बैठें और फिर फैसला हो, या मैं उस वक्त देन देयर राइट ऑन द स्पॉट उसके ऊपर जो है मैं एक्शन लूं। ब्रिगेडियर साहब, देखिए देखिए मनीष, एक सिंपल सी बात है। पार्लियामेंट ने
अपनी मर्जी से अच्छा एक प्राइम मिनिस्टर को और हुकूमत को सिलेक्ट किया। जी They are empowered to take decision for the for best decision for the country, हम्म सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। और वो फिर हुकूमत आर्मी को या सिक्योरिटी फोर्स को कहती है कि आपने ये काम करना। इट इज ऑल लीगल। नंबर टू, जब वो आपके साथ हथियार उठा रहे हैं, आपके फौजियों को शहीद कर रहे हैं, फौजी आके टेररिज्म कर रहे हैं, वो आपको रोजाना हमारे इतने इतने अच्छे लेफ्टिनेंट कर्नल, टॉप के ब्राइट ऑफिसर ऐसे जी के वो शहीद हो रहे हैं। तो ये बताएं, जो हथियार उठाता है रियासत के खिलाफ, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम्म अगर यही बात डीजीएसपी ने की है कि अगर सहूलतकारी ये है कि उनके कारोबार हैं, वो वहां से स्मगलिंग भी करते हैं, हम्म नारकोटिक्स भी आती है, दूसरा स्मगल, गाड़ियों की स्मगलिंग, टायर स्मगलिंग, सिगरेट स्मगलिंग, ये सब का पैसा जो आता है, दैट इज द रीजन कि जब हम कोई सख्ती करते हैं तो ये सब खिलाफ हो जाते हैं। देखिए ये बड़ा जुल्म हो रहा है। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आप अपने ख्वारजियों से, अफगान हुकूमत तालिबान से बात करें कि जी ये नहीं करें, हमारा बड़ा नुकसान भाई, तो आप कह रहे हैं नुकसान हो रहा है, उधर क्यों नहीं बात करते हैं? आप उधर बात करें। हम्म कहें जी 3 महीने के लिए, खुदा के लिए अपनी तरफ से बात करनी बंद करें, हम आप निगोशिएट करें और पाकिस्तान की हुकूमत के बैठ के इनको मानिए, कानून माने, सरेंडर करें, मसला खत्म। हम्म बट इफ यू वांट कि फौज और हुकूमत, रियासत इनसे बात करेगी, वो उसी सूरत में बात करेगी जब ये आईन और कानून को माने, हथियार डालें, देन वी आर गोइंग टू टॉक टू देम। बट हम्म अगर आप हथियार डाल के नुकसान, जिस तरह तश्कीलें आ रही हैं, फौजी आ रहे हैं, तालिबान आ रहे हैं, तो वी कैन नॉट टॉक टू देम। और उसकी गाप में आप अंदर और लोगों को इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, इंडिया के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो वी हम्म विल नेवर एक्सेप्ट इट। अगर हम इंडिया को सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो इन लोगों के भी सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन इसमें नुकसान बाज़ औक़ात अपने लोगों का भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब हुकूमत ने फैसला किया, फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया, ये फैसला चारों सूबों के ऊपर लागू होता है कि वो साथ सपोर्ट करें। अपने तौर पे ज़रूर वो उनसे बात करें, जी ये बंद करें, ऐसे करें, ये करें, बट यू हैव टू एक्ट। और अगर आपने अफ़गान तालिबान से बात करनी है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट को कहें, फेडरल गवर्नमेंट के साथ आपका रेप ज़रूर जा सकता है। लेकिन वो बिकॉज़ फॉरेन रिलेशंस, डिफेंस, ये चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट के साथ होती हैं। बट अगर आप ये कहें कि हम जी साथ नहीं देंगे, हमें फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, हम काइनेटिक ऑपरेशन नहीं चाहते, फिर इसका मतलब उनको आप आने दें, आके बिठा लें और हुकूमत की रेट खत्म कर दें। दैट विल अच्छा नेवर एक हैपन। एक और भी ना चीज़ है ये कभी ब्रिगेड साहब, एक्सेप्ट करें। मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको भी एड्रेस करें और जाहिर सी बात है जितने भी मेरे बाकी दीगर मौजूद पैनलिस्ट हैं उनको भी इसके ऊपर ये क्लैरिटी हो, देखने वालों को भी इसके ऊपर ज़रा क्लैरिटी हो। क्या ये महज इत्तेफाक है? इसको सिर्फ मैं इस तरह से आपसे पूछूं कि क्या ये इत्तेफाक नहीं है कि जी सरहदों पर भारत और अफगानिस्तान मिलकर अपने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए जारहियत करते हैं, और इधर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी सेम टाइम पर एक ऐसा ही एक फसादी टोला जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और तहरीक इंसाफ जो है वो दोनों महाजों पर हुकूमत के खिलाफ जो है वो बयानिया बनाने में मसरूफ़ हो जाती है। क्या इसको मैं एक महज इत्तेफाक समझकर आपसे क्लैरिटी और सवाल पूछूं, या ये जानबूझकर किया जाता है? देखें, अब इंडिया इज़, वो जितनी मार पड़ी है, वो अपनी प्रॉक्सीज़ को, फितरत हिंदुस्तान, फितरल ख़वारिज, दाइश, इन सबको ये इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। और इसमें अब तो कन्फर्म हो गया कि ये जो अफ़गान तालिबान रजीम है, ये उनके साथ कनावत में है। और जिस तरीके से उन्होंने अटैक किए हमारे पोस्टों पर और फ़ौजियों को साथ लेकर आए और जो मार खाई, ये तो अभी एविडेंट हो गया। अब तो ये कह ही नहीं सकते कि हमारे अफ़गानिस्तान में ना ख़वाजी हैं, ना दाइश है, ना नूरुल मसूद है, वहाँ क और इसी तरह ना दाइश के कोई एलिमेंट है। ये तो बात क्लियर हो गई। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर हैं। बात ये है कि अब केपी के अवाम को नुकसान हो रहा है, हमारे पश्तून भाई हैं। हमने फ़ौज उनके लिए कुर्बानियाँ दे रही है, इसलिए ये इनकी मॉरल और इस्लामिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी फ़ौज का साथ दें। और बल्कि प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम जाके एरिया क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद वहाँ पर उसको होल्ड करने वाला कोई नहीं होता। जो हम्म डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, या पुलिस ने करना है, या डीसी ने करना है। आप अगर खाली छोड़ देंगे, तो क्या होता है, वहाँ दोबारा वो आके बैठ जाते हैं। फिर आप वहाँ पे मलिक्स हैं, सरदार हैं, लोकल को भी एजुकेट करें, ये लोग करें ना, एमएनए, एमपीए जो वहाँ के, कि जी आइंदा कोई भी आता है फ़ौरन बताएँ सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि इस एरिया को क्लियर करें। हमने बहुत शहादतें कर ली, अब ये एनफ इज़ एनफ, सर से पानी गुज़र चुका है। अब इसमें ये और फिर
पीटीए की देखें, पीटीए की जो बातचीत हम्म, कर रहे हैं, मैं इतना भी ब्लेमिंग आई वुड से इनएडवर्टेंटली ये कर रहे हैं, तो वो उनके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप कहते हैं फौज चली जाए, आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं करें, फिर क्या करें? वो आके सारे बैठ जाएँ आपके अंदर, वहाँ से निकल के पंजाब की तरफ आ जाएँगे, यहाँ से निकल के वो सिंध में आ जाएँगे। दैट मीन्स इट्स अ होल कंट्री में टेररिज्म स्टार्ट हो गया, यू कैन नॉट डू हम्म, इट। रेट ऑफ गवर्नमेंट जो चैलेंज करेगा, रियासत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, करनी चाहिए टिल द टाइम टेररिस्ट हथियार डालें, सरेंडर करें, आइन और कानून को मानें, वी आर रेडी टू टॉक, दैट्स इट। दैट्स इट। ये देखें माली साहब, आपको आई एम श्योर कि क्लैरिटी मिली होगी, नहीं भी मिली तो ये तासुर क्यों बार बार जा रहा है? और देखिए सर, आप मेरे शो पर रेगुलरली आते हैं, नेशनल टीवी पर बैठे हैं, पीटीवी पर आप बैठे हैं, लाइव शो जा रहा है, अनएडिटेड जा रहा है सर। मैं इसके ऊपर बाकी एक क्लैरिटी चाहती हूँ कि ऐसा ये तासुर बार बार क्यों जा रहा है कि यू पीपल आर नॉट थैंकफुल टू द मिलिट्री सेगमेंट। आप हमारे जवानों की कुर्बानियों को जो है उस नज़र से नहीं देख रहे हैं, आप हमारी फ़ौज की जो पॉलिसी है उसको उस नज़र से नहीं देख रहे हैं। आज ये जो आपके सुहेल आफरीदी साहब है, खैर मैं उसके ऊपर तो पूरी बात करूंगी, वो खुद एक उनकी लेजिटिमेसी अभी अंडर क्वेश्चन है, मैं उसके ऊपर बात करती हूँ, लेकिन उन्होंने भी यही बयान दिया कि जी मैं तो बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा कि कोई मिलिट्री एक्शन हो। डू यू पीपल इवन रियलाइज कि हम लोग एक मिडल ऑफ द वॉर हैं? और ये तासुर बार बार जाना, और मेरा बार बार पीटीआई से सवाल करना कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आप लोग किस तरह से और क्यों ये तासुर बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अलग हैं, पाकिस्तान बाकी पूरा अलग है, मिलिट्री जो एक्शन है आप उसको किसी भी सूरत पे सपोर्ट नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाटएवर हैपेंस इन द कंट्री और इन योर प्रोविंस। बिनिश, देखिए, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के अवाम जो हैं, उनमें ऐसा कोई तासर नहीं है। ये वो कुव्वतें जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खत्म करना चाहती हैं, वो अपने नेशनल, वो अपने अपने मीडिया, अपने कंट्रोल मीडिया के थ्रू इस चीज को हैमर कराने की कोशिश करते हैं कि पीटीआई कोई पाक फौज के खिलाफ है। जबकि पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बार-बार कह चुके हैं, ये फौज हमारी है और फौज पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है। अब देखिए, क्लियरिटी आपको आना चाहिए। हमें बहुत क्लियरिटी है, पाकिस्तान की अवाम को क्लियरिटी है। सर मुझे नहीं है आप ना पाकिस्तान की क्लैरिटी, माली साहब नहीं है तो मैं बार बार पूछ रही हूँ ना। एक सेकंड, सुहेल आफरीदी साहब का एक मैंने सेकंड बयान आपसे सुनिए, मैं शेयर कर आपको दिया क्लियर कर अभी देता हूँ ना। आज ही का ही। जी सर। मैं आपको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ना। देखिए, हाँ, आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एतमाद में लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आप जो कौन? स्टेक होल्डर सबसे बड़ी वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसको आप जो है ऑन बोर्ड लेने के लिए तैयार नहीं हैं। वहाँ की सबसे ज्यादा, सबसे अहम चीज जो वहाँ की अवाम है, जो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के लोकल नुमाइंदे, वहाँ के पार्लियामेंट्रियन, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे, वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, उनके हेड्स, आप सर उनको लेने कबायली के लिए आवाम जो है ना जो है वो पाक फौज के ये साथ है, सारी मैंने आज की चीजें रैलीज देखी हैं, ये फैक्ट चेक ले लीजिए, मुकम्मल कर लें अपनी बात। जी। में, ये सारी चीजें कि आप तन्ने तनहा जो जा रहे हैं, और आप हमारे जो जवान है वो भी शहीद हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के। आप तो कह रहे हैं ना, आप ही बता रहे हैं ना कि हजारों आप ऑपरेशंस जो है इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कर चुके हैं, 20 आप बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं, तो आप क्यों उसको अमन अमान लाने बहाल नहीं कर सके? और जब आप कहते हैं कि यहाँ वहां पे होल्ड नहीं होता, जब आप उनको ऑन बोर्ड ही नहीं लेते, वहां के लोकल लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, अवाम को, तो वो होल्ड कैसे होगा? आपको उनको एतमाद में लेना होगा। और ये सारी चीजें देखिए, जो सोशल मीडिया है वो इंडिकेट करता है कि वहाँ वहाँ के लोग समझ रहे हैं कि ये कोई मिनरल्स का इशू है, ये वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का इशू है, जो वो समझते हैं। आप आज के सीएम भी ने आज भी यही कहा कि वहां से माली 70 ईयर साहब, से वो समझते हैं कि उनका माली साहब एक मसला है। मिनट, एक मिनट माली साहब। अफगानिस्तान से हमला होता है पाकिस्तान पर, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, और आपको ये लगता है कि मिनरल्स का इशू है? देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब शहीद हुए तो मैंने उनको खराज तहसीन पेश किया, वो फौज है, हमारे शहीद है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये सारे फैसले पाकिस्तान की अवाम को करने हैं। ये इलेक्टेड जो पार्लियामेंट है, उसको, जिसको हम मानते भी नहीं है, जिसको हम समझते हैं कि ये फॉर्म 47 पे है, आप उसमें जो आपकी अपनी बनाई गई पार्लियामेंट है, जिसको कॉमनवेल्थ ने कहा ये चोरी की बनी हुई पार्लियामेंट है, जिसको यूरोपियन यूनियन कह रहा है, एक जिसको मिनट, दुनिया पूरी कह रही है, मैं आपने वैसे ही बात बताऊं इतना। माली साहब, मुझे मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। मतलब आप तो मतलब बड़े अच्छे इंसान हैं, आप तो जाहिर सी बात है जो भी बात कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से और आपकी पार्टी के बड़े बड़े बड़ों की तरफ से जो मैसेज आता है ना, एक फर्द वाहिद की बात आती है ना खान साहब की, हमारी रेड लाइन है,
यहाँ पर हमारे जवानों का खून बह रहा है, शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान की बाउंड्रीज जो हैं वो एट रिस्क है। और जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो कहते हैं जी, उनके गोल्डन अल्फाज है जी, बानी पीटीआई ही जो है वो रियासत है। तो आपको एक फर्द वाहिद के लिए जब जंग लड़नी हो तो आप जो है इतना खुलकर बाहर आते हैं, आप इस्लामाबाद पर हमला करते हैं, केपीके की पूरी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब अपने जवानों की बात आती है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स की बात आती है, पाकिस्तान को सिक्योर करने की बात आती है, तो आप कहते हैं माइंस एंड मिनरल्स का इशू है सर, फॉर गॉड सेक वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। जी ब्रिगेडियर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, एंड प्लीज टेक पीएमएलएन आल्सो। जी सर। देखिए बात ये है कि किसको नहीं पता कि ये जो खारजी हैं ये क्या चाहते हैं। ये जो जत्था जो ग्रोह है ये अपनी मर्जी की यहाँ पर कानून लाना चाहता है, अपनी मर्जी का शरिया लाना चाहता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पहले ही है, इज देयर एनी डाउट अबाउट इट। सेकंड, आप कहते हैं जी कि इनको हम अपनी मर्जी का शरिया लाएंगे, हम अपनी मर्जी से तो ये तो इस्लाम में भी है कि कोई भी ग्रोह, कोई जत्था किसी को मुझे जहाद की बात नहीं कर सकता, इट इज ओनली रियासत। और सेकंड, आप अपनी मर्जी की चीजें मुसल्लत भी नहीं कर सकते। तो ठीक है। आप और फिर आप अपनी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, तो रियासत आपको कैसे सॉर्ट आउट नहीं करेगी, मुझे बताइए। क्या रियासत कहेगी आओ यार मेरे से बात करो, क्योंकि हमने हमारे 30 फौजी मार दिए, हम अब से बात करते हैं, दैट मीन्स रेट ऑफ गवर्नमेंट इज गॉन। ये अगर जिम्मेदारी है तो आपकी एमएनए एमपीएस की है, जो उनसे खुद बात करें, जाके कहें कि हमारा माली नुकसान भी हो रहा है, हमारा अपना जो बच्चों का बड़ों का नुकसान हो रहा है। हैव अ हार्ट, पाकिस्तान बंद करें लड़ाई, बात करें। दे कैन, वी विल नेवर डू इट, नॉट एट ऑल। ब्रिगेडियर साहब दैट इज व्हाट आई आप कह रहे हैं हार्ट, ना इनका दिल है ना इनका दिमाग है। परवेज संदेला साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी जरा शामिल कर लें। ब्रिगेडियर साहब, सूरत हाल, माली साहब एंड परवेज संदेला साहब, इस टाइम पर सूरत हाल ये है कि दिल तो है ही नहीं इनका, पाकिस्तान के जवानों के जो खून है उसकी कीमत का इनको अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन दिमाग भी नहीं है। अब दिमाग क्यों नहीं है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आज क्या हुआ, नए वजीर आला जो सुहेल आफरीदी मुंतखब हो गए, लेकिन ऑपोजिशन नहीं मान रही। जिस पार्लियामान, जिस असेंबली के बारे में अभी माली साहब बात कर रहे थे, वो असेंबली और वो जो पार्लियामान है, चाहे सूबाई हो चाहे नेशनल हो, वो ऑब्वियसली एक मजमुआ होता है ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट का मिल करके। अब ये केपीके के अंदर जो ऑपोजिशन है वो मान ही नहीं रही है, वो कह रही है जी गंडापुर साहब ही वजीर आला है, क्योंकि उनका अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। अब देखें ना, ये तो अकल समझ की बात है कि एक टाइम के ऊपर दो जो वजीर आला है वो किस तरह से हो सकते हैं। अब इस्तीफा दे दिया है तो दे दिया है, मंजूर हो या ना हो ये मौकफ है जी पीटीआई का, लेकिन जो ऑपोजिशन है वो वहां पर तो ये कहती है कि भाई ये तो नल एंड वॉइड है। सो बेसिकली जो केपीके असेंबली में हुआ ये क्या हुआ, आप लोग मुझे समझा सकते हैं? संदेला साहब। जी बिल्कुल। दिनेश देखें, ये दिल दिमाग वाली बातें जो है ना, ये वाकई नहीं होती। वो जो एक लेवल आता है, जिस लेवल पे आके ना, ये ना दिल काम करता ना दिमाग काम करता। वो जो मजावर नहीं होते, या वो हिंदुस्तान में वो बाबों के भगत होते हैं, तो ये जो भगत होते हैं ना, भक्तों का कुछ दुनिया की किसी चीज से लेने होता, उनको स्वाय बाबे के कुछ नजर नहीं आता। तो डेफिनेट जिसको वज़ीर-ए-आला बनाया गया उसको भी अपना बाबा नजर आ रहा है, और वो भी कह रहा है कि इसके इमरान में मर जाऊंगा। चलें, उसकी ये ख्वाहिश है। अब मैं ये तो नहीं कहता कि खुदा उसकी ख्वाहिश पूरी करे। जहां तक आप अपोजिशन की बात कर रही हैं, देखिए इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने क्या कभी, जब वो हुकूमत में होते हैं तो अपोजिशन के साथ चले हैं, या फिर वो जब अपोजिशन में तो हुकूमत के साथ चले, तो उनको तो इनसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, कि इस मुल्क में कोई हुकूमत है, इस मुल्क में कोई फौज है, इस मुल्क में कोई अदारा है, इस मुल्क में कोई वजीर आजम है। उनकी तो अपनी एक दुनिया है, वो उसको लेके चलते हैं। गलती यहाँ पे स्टेट की है ना। अगर इससे पहले एक दफा जब कासम सूरी साहब ने कासम सूरी साहब ने इसी किस्म की एक बदमाशी की थी ना, अगर उस वक्त आर्टिकल लगा होता ना, तो आज ये बाबर स्वाति साहब हिम्मत और जुर्रत ना करते। देखिए बहुत सारी जगहों पे रियासत की कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो ढील दे दी जाती है, और वो जो ढील है फिर आगे जाके, और साढ़े पंजाबी जी कहते हैं कि जो कुछ ऐसी गांठें होती हैं जो हम हाथ से बांधते हैं फिर मुंह से खोलनी पड़ती हैं। तो ये जो इमरान खान साहब वाली है ना, जिधर से मर्जी घुमा फिरा के लेके आए, ये मुंह से खोलने वाली गांठ है। वक्त पे कार्रवाई होती तो ऐसा ना होता। लेकिन खैर एनी हाउ, देखिए जिसको लाए हैं बिनश, उसके जुम्मे कोई काम नहीं है। उसके जुम्मे सिर्फ एक काम है, इमरान खान को पुरतशद्दुद मज़ाहरों से, इमरान खान को इन तमाम हरकतों से छुड़वाना और मुल्क में इंतशार पैदा करना। अच्छा, मजे की उसके बात जुम्मे पता एक क्या और है? ना दिल है ना दिमाग है। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना परवेज संदेला साहब, मैं चाहती हूँ आप जरा ये वीडियो सोर्स पे भी जरा आ जाए। ये काम भी नहीं इनसे होना, ये मैं आपको गारंटी कर रही हूँ।
कि मुजाहिरे हों और पता नहीं क्या क्या हो और फिर अडयाला के दरवाजे खुल जाएं, ये ख्वाब ही रहने वाला है, ये इस तरह से नहीं होना। ये जो ब्रिगेड साहब जाते जाते बस एक चीज़ तो मुझे बता दें, क्या सुहेल आफरीदी साहब आपको लगता है कि बासानी हल्फ उठा लेंगे? व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज कुकिंग इन केपीके? कोई नया ट्विस्ट है? देखें कुछ जाते जाते बता दें मुझे जी। मेरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये आप मुझे बताइए, पंजाब में बुज़दार ने क्या हाल किया पंजाब का, विदाउट एनी एक्सपीरियंस नए बंदे को लगा दिया। अब सुहेल अफरीदी का मुझे बताइए, कोई इन एनवायरनमेंट में जहाँ पर वहाँ पर इतनी वॉर एंड टेरर हो रही है और लड़ाई हो रही है, ही हैज़ नो आइडिया टू रन द गवर्नमेंट। उनको ये पता नहीं है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोविंसी कैसे। हम्म, जी 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 जी। ये हमें समझना चाहिए कि ये क्या करेंगे, ये उनकी उंगलियों में नाचेगा, दैट्स ऑल। और उससे और प्रॉब्लम होगी। अभी ये आई एम श्योर कि ये केस अब हाई कोर्ट पे जाएगा। माली साहब आग से खेल रहे हैं, आग से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, हुकूमत के साथ तो 36 का आंकड़ा है ही है। या अब आप ये हमारे जो पाक फौज के जो जवान हैं उनकी तरफ भी आप कंसिडरेट नहीं हो रहे हैं, तो ये तो आग से ही खेलने के बराबर है। आप हैं किसकी तरफ? मुझे तो लगता है आप अपनी तरफ भी सगे नहीं हैं। आपके अपनी पार्टी में देखिए क्या चल रहा है, गंडापुर हैं, गंडापुर नहीं है, सुहेल आफरीदी हैं, नहीं है, हल्फ लेंगे, बनेंगे, कुछ पता ही नहीं है। फिर आप कहेंगे कि बीनिश आप क्लैरिटी ले लें। मतलब आई एम 100% श्योर कि आपकी पार्टी को क्लैरिटी नहीं है व्हाट इज हैपनिंग। सर ये आग के साथ आप खेल रहे हैं, मत करें, हाथ जल जाएंगे आपके। मेरी सबसे पहले तो मैं आपकी तौसत से खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज उनका एक सीएम जो है वो एक जमहूरी तरीके से इलेक्ट हो चुका है। वो सारे लिफाफी, वो सारे सहाफी जो कहते रहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी डिवाइड है, वो आपको एक टीम नजर आए और वहां पर जो मुखालफीन थे वो तितर बितर होते हुए नजर आए। ये इमरान खान का एक ऐसा बाउंसर था। ये सब कुछ हुआ इसके बावजूद कि सोहेल आफरीदी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई कि हम इसको नहीं बनने देंगे। पूरी पूरी मुदाखलत की गई। आपने देखा वफाकी हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वज़राए ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बड़ी कोशिश की गई। और गवर्नर का इंतई, जो पीपल्स पार्टी का गवर्नर है, उनका नॉमिनी है, उनका एक इंतई एक रोल रहा। अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 दफा इस्तीफा लिख कर दिया और उन्होंने आज भी ऐलान किया कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं। उसके बावजूद उन्होंने एक गैर आईनी काम किया। उसमें कहीं नहीं लिखा आइन के आर्टिकल 138 में कि वो कोई इसकी अप्रूवल के बाद बाकी सारा प्रोसेस होगा। उसमें सिर्फ सबमिशन का जिक्र है, सबमिट होते ही वो अप्रूव हो जाता है। अब इंशाल्लाह कल आज हमारी टीम हाई कोर्ट में गई है। हाई कोर्ट ने कल गवर्नर से पूछ लिया है कि वो रिप्लाई करें कि वो हल्फ क्यों नहीं ले रहे। तो इंशाल्लाह वो हल्फ लेंगे। और मैं यही कह रहा हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एक दफा तो आप कहते हैं कि जो एक सूबा है वहां पे इतनी दहशतगर्दी है, लेकिन वहां पे अगर कोई अवामी जिसको अवाम इलेक्ट करती है, जिसको जी जी सही। संदेला साहब आप ये सुन रहे हैं सिचुएशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टैंडिंग, पाकिस्तान की जो सियासत की तरफ पीटीआई की अप्रोच है, ये किस तरफ जा रही है और इसके क्या मुहर्रकात हो सकते हैं फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए इसके महरकात जो है ना वो आने वाले दिनों में बड़े खराब होने वाले हैं, क्योंकि मैं फिर पहले बता चुका हूँ कि जिस मिशन पर उस सुहेल अफरीदी को लगाया गया है, जो कि जिसको अब सोशल मीडिया पे उसको नॉन कस्टम पेड वजीर आला कहा जा रहा है, जो कि बड़ा मार्केट से उठा के लगा दी है, जिसकी टोटल जिम्मेदारी जो होगी वो आपको पता है स्वाय इंतशार की। देखिए जिस सूबे में इस वक्त जंग लगी हुई है, वो मुल्क जिसके साथ हमारा बॉर्डर है, जिसको 40 साल से हमने पाला पोसा, लाखों की तादाद लोगों में, उन्होंने हम पर हमला किया और उसको हम जवाबी हमला दे रहे हैं। और वहां पर वो कह रहा है कि ना तो वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, ना उनके खिलाफ ऑपरेशन की इजाजत देगा। तो क्या यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान को, क्या अफवाज पाकिस्तान को ये वो कहना चाह रहा है कि हम भी उन्हीं के साथ खड़े हैं? क्या सूबा केपीके की जो गवर्नमेंट है वो उन दहशतगर्दों के साथ खड़ी होगी? इस किस्म की धमकी लगा रहे हैं। क्या वो अफगानिस्तान की तरफ से मिलके, देखे ना असद कैसर साहब परसों कह रहे थे कि हमारा काम कारोबार हर चीज जो है अफगानिस्तान के साथ है, उन पे हमला ना करें। लेकिन ना इनको पाकिस्तान के उन शहीद बच्चों की परवाह है। जो बच्चे जो हैं वो हर एक दिन
विनश कितने दुख और तकलीफ की बात है कि ऐसे बच्चे या तो जिनकी शादी हो रही होती है या 10 दिन पहले हुई होती है, जिनके यहाँ बच्चा पैदा हो गया है, या आने वाले दिन में किसी मेजर कर्नल के घर में बच्चा पैदा होने वाला है और वो शहीद हो रहे हैं, और वो तादाद देखें उनकी, एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 7-7, 8-8, और ये उस साइड पे खड़े हो जाएंगे। जहां तक मेरे भाई अभी कह रहे थे ना कि अवामी मैंडेट, भाई आपका अवामी मैंडेट आपको मुबारक हो। एक तो आप ये बात नोट कर लें कि एस्टेब्लिशमेंट ने किसी किस्म का कोई ऐसा वो नहीं किया जो ये कह रहे थे कि हमारे बंदे तोड़े जाएंगे, ये किए जाएंगे, वो किए जाए, तो कम से कम ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनका जो राइट इन्होंने कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ आइन के मुताबिक नहीं किया। जो इन्होंने किया ठीक है, इनका हक है, 90 बंदे इन्होंने वोट दिए हैं, लेकिन वो आईनी नहीं है। अगर अपोजिशन कह रही है और वो अदालत में चले गए हैं तो ठीक है, अदालत फैसला कर दे कि वो आईनी के हैं नहीं है। लेकिन खैर आने वाले दिनों में ये जो आप केपीके के हालात में कम से कम बिल्कुल ठीक देखे ना, जिस बंदे को आप लाए हैं उसके पास कोई विजन है कि उसने इस सूबे की जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दहशतगर्दी, उसको ठीक कैसे करना है। क्या उसके पास कोई विजन है? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में उसने वो तो कह जाकर रहे क्या हैं कि करना है? मैं अपने सूबे में कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होने दूंगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। उनका तो विजन, उनकी फिर तो इसका मतलब स्ट्रैटेजी है है, कि ही इज इसका लाउड एंड मत- क्लियर अबाउट इट। तो बिनश फिर इसका मतलब है कि जो अडियाला से जो है वो ऑपरेशन शुरू होगा और अडियाला के बाद जो जो रास्ते में आता जाएगा फिर उसका भी ऑपरेशन होता जाएगा। फिर ये तो आखिरी हाल है ना, फिर इनके खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, अभी तो जो पूछो कि ना हुकूमत कि उनका क्या पाकिस्तान नहीं आ रही चाहती। हूँ माली साहब, आपको आखिरी कमेंट का टाइम दूंगी, मुकम्मल करने दे संदेला साहब को। जी संदेला साहब। एक तो ये है कि अगर अगर अडियाला से ऑपरेशन शुरू होगा और फिर अडियाला के बासियों से ऑपरेशन शुरू करके इन तक लेके जाएंगे, और फिर ये जहां का माल है, जो बड़ा मार्केट का माल है ना, जो नॉन कस्टम पेड, वहीं पे जाके इनको फेंका जाएगा। अगर ये दहशतगर्दों के खिलाफ होंगे और वहां पे एक्शन नहीं करने देंगे, ये जो अदारे हैं वो एक्शन नहीं करेंगे, तो उस सूबे में कैसे? देखिए ये वाहिद वजीर आला है जो अपने सूबे में अमन नहीं चाहता। ये वो वजीर आला है या ये वो पार्टी है वो जो चाहते ही नहीं इस मुल्क में कोई दुनिया से इन्वेस्टमेंट आए। ये चाहते ही नहीं है कि इस सूबे के लोग जो हैं उनको रोजगार मिले, बच्चे स्कूलों में जाएं, अस्पतालों में लोगों के इलाज हो, कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आए। आपके साथ सूबा पंजाब है, अटक तक उसकी हदूद है, 90 मनसूबे शुरू किए हैं कि वहां की वजीर आला ने। हर रोज जब सुबह उठते हैं तो वो किसी ना किसी मुल्क के या अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रही होती है, लेकिन इनको नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि इनका मकसद है मुल्क में इंतशार फैलाना। इस पार्टी का वजूद ही इंतशार के लिए बनाया था। और फिर वो जो डॉक्टर असरार साहब कह गए थे, आज वो सच सब लगता है कि इनको किसी खास मकसद के लिए प्लांट किया था, जिसमें ये सब कुछ करने की ठीक कोशिश है कर रहे हैं। माली साहब। जी 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 माली साहब, एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके नंबर पूरे थे तो 15 अक्टूबर का इंतजार कर लेते ना। अभी देखें ये ट्विस्ट है, नहीं है, हवा में फैसला लटक रहा है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा? माली साहब। ठीक है, देखें ये जो मोरूसी घरों के या मोरूसी सियासत के जो गुलाम है ना, उनको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। उनको ये चीज समझ आती है कि मरियम नवाज सोने के चबत से पानी पीती है, खाना खाती है, वो चीफ मिनिस्टर बन जाती है, वो ठीक है। बिलावल भुट्टो एक पर्ची पे चेयरमैन बन जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं, वो ठीक है। एक कारकुन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन, आईएसएफ का जो लड़का है, अगर उसको इमरान खान मौका देता है, वो ट्राइबल एरिया से है, जिसको आप बार बार जो वहां पे आप ऑपरेशंस करते हैं ताकि वहां पे सुकून लाया जा सके, ताकि वहां पे अमन लाया जा सके, लेकिन वो आपको पसंद नहीं है, उसको हर हालत में रोकना है। जो आप बात कर रही है ये नहीं है मुमकिन। जब उसने इस्तीफा दे दिया अलीमन गंडापुर साहब ने, तो इट इज अंडरस्टूड टू बी एक्सेप्टेड। ये आइन कहता है, 138 कहता है। आप आइन देख ले, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस पर मौजूद है। क्या किसी सूबे को जिस पे आप इतना रोना पीटना कर रहे हो कि वहां पे इतनी सोरिश है, वो बगैर किसी गवर्नमेंट के एक दिन भी रखा जा सकता है? बगैर चीफ मिनिस्टर के एक दिन भी रखा जा सकता है? ये कैंप कैसे पूरा होगा? देखें, आप जो ये सोच है ना आपकी, मेरा पंजाब, मेरा पानी, मेरा पैसा, इसको चेंज करें। छोटे सूबों को इज्जत दे। हम सब पाकिस्तान में रहते हैं, हम सब बराबर के शहरी हैं, कोई किसी से कमतर नहीं है। वैसे कभी मैं आप सिंध का बताऊं, ये आज मजाक उड़ाते केपीके हैं, के अंदर कभी भी आप यही सिंध नारे का लगे मजाक हैं, उड़ाते हमारा हैं, सूबा, लाखों लोग हमारा दूसरे सूबों सीएम, में काम हमारी कर रहे हैं। मर्जी, आपके ये सूबे ये के नारे सब जगह एक जगह पे लगे थे। ये अब ये पंजाब टच देने की ना करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आई वुड रियली लाइक कि हम इसके ऊपर और डिस्कशन करते, लेकिन आज के लिए इतना ही। मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।